आखिरी कोशिश कामयाब ठहरी और बाज़ार पहुंचा 87,194 पॉइंट्स की सतह का। बाज़ार में इस वक्त टॉप शेयर्स और इस वक्त जो आज के बाज़ार का बिहेवियर देखा गया, वहां पर कुछ ऐसे टॉप शेयर्स हैं जो कि कभी कभार देखने को मिलते हैं जिनमें बड़ा प्रॉफिट का मार्जिन है, रिस्क अंडर कंट्रोल है। वो हम बात करेंगे आपके साथ आज। बस जल्दी करें आप। बाज़ार और ख़बरें और शेयर्स, मैं मोहम्मद नईम, आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, आज एक बार फिर से जब हमने बाज़ार का रुझान देखा तो ऑलमोस्ट बाज़ार का रुझान कुछ बेहतर नहीं रहा 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद बाज़ार का जो रुझान है वो काफ़ी हद तक बदला और कुछ मोमेंटम, जो कल हम बात कर रहे थे रिप्लेसमेंट, नए शेयर्स की आमद हुई। और इसी बिना पर आज बाज़ार एक बार फिर से ज़बरदस्त तरीके से उठा। इन आखिरी घंटों में 728 पॉइंट्स का इजाफ़ा और 87,194 पॉइंट्स की सतह। लेकिन प्रोग्राम का आज का हमारा जो ट्यूनर है उसको हम कम से कम रखना चाहेंगे और फोकस रहेगा आज के उन टॉप शेयर्स पर जिन पर हमारा इस वक्त पूरी निगाह है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की पाकिस्तान के बारे में प्रोडक्शन फोरकास्ट की उसने ग्रोथ रेट का, और इसके साथ साथ एनुअल जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन रेट, उसको प्रिडिक्ट किया है आज उसने 9.5%, जबकि ग्रोथ रेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो 3.2% का रेट ऑफ ग्रोथ रेट है फिस्कल ईयर 25 के लिए। कमर्शियल बैंक्स की रिपोर्ट और उसके साथ साथ बहुत सारे आज कंपनी वाइज रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए, जिसमें कि मोस्टली रिज़ल्ट्स काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहे, कुछ ने मायूस भी किया है, उन पर भी बात करेंगे। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, डाटा और बाज़ार में सबसे जो आज ख़ास वजह रही वो वॉल्यूम्स का ना टूटना। वॉल्यूम्स बड़ा आज कल की जो वॉल्यूम्स थे बिलखसूस 100 इंडेक्स के, उनको तजावज़ किया आज के दिन, जहां पर कल 41.5 करोड़ शेयर्स का काम था, वो आज मज़ीद आगे बढ़ा और 42 करोड़ शेयर्स से ज़ायद का काम देखा गया। विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 59 कंपनीज़ के शेयर्स में इजाफा, 39 की कीमतों में कमी, जबकि 2 आज इस्तेहकाम का शिकार रहे। लेकिन ओवरऑल पूरे बाज़ार को अगर हम देखें तो वहाँ पर वॉल्यूम्स में कमी देखी गई कल की निस्बत। कल 1 अरब से ज़ायद का काम था बाज़ार में, वो कम होकर 98 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुँचा। एक बार फिर से ज़बरदस्त कोशिश की 20 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम करके कि इलेक्ट्रिक ने बड़ा वॉल्यूम जनरेट करने में, चाहे वो 100 इंडेक्स हो या ओवरऑल पूरा बाज़ार का वॉल्यूम हो। 5.48% की रिडक्शन हुई ओवरऑल मार्केट के वॉल्यूम्स में, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में आज इजाफा देखा गया। कुल 445 शेयर्स में कारोबार देखा गया, 3,73,960 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थे। कल के 449 शेयर्स में जहां पर लेन देन था, वहां पर 3,60,000 से ज़्यादा के नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थे। टोटल जो आज ताकत का तवाज़ुन है वो स्टिल अभी बुल्स की जानब है। 258 शेयर्स में इजाफा, 170 में कमी, और इसके साथ साथ 17 शेयर्स में आज ओवरऑल उनका स्टेटस अनचेंज ही देखा गया। अपसाइड क्या पोटेंशियल है स्टॉक का 100 इंडेक्स का, उस पर बात करेंगे। इससे बेशतर कि हम अपने जो टॉप हमारे शेयर्स हैं उनकी जानब बढ़ें, कुछ नज़र हो जाए आज के टॉप जो रिज़ल्ट्स हैं उन पर। ख़ासतौर पर बैंकिंग सेक्टर, यूबीएल का रिज़ल्ट और तीसरे क्वार्टर की अर्निंग ने बूस्ट किया, 75.6% का इजाफा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 20 रुपये 86 पैसे का अर्निंग पर शेयर, जबकि 25.54 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने गेन किया। 11 रुपये का एक बार फिर से कैश डिविडेंड पे किया। लेकिन दूसरी जानब एमसीबी बैंक का रिज़ल्ट काफ़ी मायूस कुन रहा। आखिरी क्वार्टर का, तीसरा क्वार्टर जो कि बहुत क्लोज़ होता है, लेटेस्ट रिज़ल्ट है और हमें इंडिकेट करता है कि उस पार्टिकुलर कंपनी में जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं अर्निंग्स को, उसका
क्या रुझान है उसके बिज़नेस का, तो मोस्ट ऑथेंटिक जो रिज़ल्ट है वो आखिरी क्वार्टर का देखा जाता है। एमसीबी बैंक ने तीसरे क्वार्टर्स में अर्निंग्स की उसकी डाउन हुई हैं, गिरी हैं एज़ कम्पेयर टू 2023। कैश बहरहाल उसने 9 रुपये का आज एक बार फिर से दिया है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अब उसने शुरू कर दिया पब्लिक ऑफ़र, जो कि वो एक्वायर करेगा एग्रीटेक लिमिटेड के 151.05 मिलियन शेयर्स को। उसके लिए उसने हायर कर लिया अपना एक लीड मैनेजर को। ओजीडीसी ने गैस दरियाफ्त की खैरपुर सिंध में। सुपरनेट और सुपरनेट का जो 20 साल का लंबा एक बड़ा उसको लाइसेंस उसने सिक्योर किया पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से, FLL यानी कि फिक्स्ड लोकल लूप के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है और उसका इफ़ेक्ट हम अभी बयान करेंगे टेलीकॉर्ड लिमिटेड पर क्या रहेगा, चूँकि सुपरनेट एक सब्सिडरी कंपनी है टेलीकॉर्ड लिमिटेड की। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम तीसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस, 51% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट्स में आलमोस्ट 8 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 6 रुपये 20 पैसे का अर्निंग पर शेयर के इलेक्ट्रिक ने हासिल कर लिया कि अब वो टेक और पे पावर जनरेशन एग्रीमेंट को हासिल किया है। गाल यानी कि गंधारा लिमिटेड, उसका रिज़ल्ट पहले क्वार्टर का आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस देखी गई स्टॉक की कंपनी की। बिलखसूस पिछला जो उसकी अर्निंग थी एनुअल, वह काफ़ी मायूस कुन थी, जहाँ पर स्टॉक में डिक्लाइन देखा गया और प्रॉफिट एक बार फिर से आया कंपनी की बॉटम लाइन पर 405.7 मिलियन रुपए का प्रॉफिट पहले क्वार्टर में, 7.12 रुपए का अर्निंग पर शेयर देखा गया। अब बात करेंगे हम कमर्शियल बैंक्स की जो रिपोर्ट है, डिपॉजिट्स, एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट, ये तीन बड़ा उनकी फिगर हैं और हमें डिटरमिन करने में काफ़ी ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि इस बड़े डाटे से कमर्शियल बैंक्स की जो सीमत है उसको डिटरमिन किया जाए। डिपॉजिट्स को अगर हम देखें तो सितंबर के लिए 1.8% का इजाफा सिर्फ हो पाया डिपॉजिट में। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन काफ़ी कम हुई, 31.34 ट्रिलियन रुपया टोटल डिपॉजिट्स है अब कमर्शियल बैंक्स के पास। 30.78 ट्रिलियन जो कि अगस्त उससे प्रीसीडिंग मंथ था उसके मुकाबले में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गो के सितंबर टू सितंबर अगर हम कंपेयर करें 2023 के साथ, 19.1% की मोबिलाइजेशन है डिपॉजिट सी 26.32 ट्रिलियन के मुकाबले में। और अगर हम एडवांसेस को देखें तो एडवांसेस में 4.2% का इजाफा है, 12.31 ट्रिलियन रुपए का एडवांसेस टोटल एडवांसेस हैं कमर्शियल बैंक्स के एग्रीगेट टर्म में 11.8 ट्रिलियन के मुकाबले में, जो कि अगस्त था। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर या आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सितंबर को अगर हम कंपेयर करें सितंबर के साथ, और वहाँ पर 3.8% का इजाफा है एडवांसेस में। ओवरऑल कमर्शियल बैंक्स का जो ADR है यानी कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशो, वो अभी भी 39.3% है। बहुत ज़रूरी है जो कानून है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि उनको अपने एडवांसेस और डिक्लाइन के दरमियान जो बैलेंस है वो 50% हो। 10% से ज़्यादा की अभी भी कमी है और ये इनको पूरी करनी है बाय 31 दिसंबर 2024, चूँकि उनकी क्लोजिंग है। उससे पहले उनको ये जो खसारा है एडवांस और डिपॉजिट में उसको मैच करना है, नहीं तो बड़ा जुर्माना करेगा सेंट्रल बैंक। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गो के एडवांस टू डिक्लाइन रेशो अगर हम पिछले साल को कंपेयर करें 579 बेसिस पॉइंट्स का कमी देखी गई है। इन्वेस्टमेंट कमर्शियल बैंक्स की और इन्वेस्टमेंट उसमें कमी देखी गई। सितंबर में 1.1% का रेट ऑफ डिक्लाइन देखा गया सितंबर का,
30.7 ट्रिलियन रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल बैंक्स की। और इन्वेस्टमेंट टू डिपॉज़िट की रेशो को हम अगर देखें तो वो 288 बेसिस पॉइंट्स की कमी लेकर आई है सितंबर के लिए। 97.9% का रेट है इन्वेस्टमेंट टू डिपॉज़िट की रेशो का। फर्दर हम इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे कि कमर्शियल बैंक के पास इतनी जो उसकी लिक्विडिटी है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, डिपॉज़िट मोबिलाइजेशन कम हो रही है, लेकिन एक बड़ी एम्पल लिक्विडिटी मौजूद है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे, किसी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अब बात हो जाए आपके टॉप आइटम्स की। और आइटम नंबर 1 टेलीकॉम लिमिटेड, आज 7 रुपये 44 पैसे की क्लोजिंग थी। अभी हमने उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर की। 8 रुपये 10 पैसे का एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। इस ब्रेकआउट के बाद हमें पूरी तरह नज़र रखनी होगी स्टॉक पर ख़रीदारी के लिए, और यही लेवल या उससे कुछ नीचे 2 से 3% जाया जा सकता है स्टॉप लॉस की सूरत में। 12, 14, 16 या फिर 20 क्या टारगेट प्राइस क्या रहेगा, एक बड़ा उसके सामने एक बुल रन मौजूद है, बड़ी रैली स्टॉक कर सकता है। छोटा आइटम है और बड़ी रैली की तैयारी में है। स्टॉक नंबर 2 हमारा सुई साउथ गैस कंपनी, 9 रुपये 95 पैसे, 10 रुपये 10 पैसे की 9 रुपये 10 पैसे की रेजिस्टेंस को तोड़ डाला स्टॉक ने आज। अपसाइड पोटेंशियल 11 रुपये 93, 12 रुपये 50 पैसे की सतह। सेल लिमिटेड एक बार फिर से कम बैक किया उसने और आउटस्टैंडिंगली कम बैक किया 1 करोड़ 61 लाख शेयर्स के काम के साथ। 64 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ स्टॉक, और ये पहली बार है एक बड़े अरसे के बाद स्टॉक की इस तरह की इस लेवल की क्लोजिंग देखी गई। अपसाइड पोटेंशियल उस पर हम ऑलरेडी अपने पिछले एक प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। और स्टॉक नंबर 2 हमारा आज डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया 83 रुपये 14 पैसे, और अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 95, 96 या फिर 97 रुपये की सतह पर। आज के दिन जहां पर बड़ा पोर्शन हमने देखा आज की इस तमाम रैली में 728 पॉइंट्स में सीमेंट सेक्टर का, और सीमेंट सेक्टर में कोहाट सीमेंट ने लीड किया आज की रैली को। लकी ने नहीं, ना ही फौजी सीमेंट ने, लेकिन कोहाट सीमेंट आज अपर कैप देखा गया, और ये अपर कैप स्टॉक को ले गया अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर, जो कि इससे पहले स्टॉक इस तरह की रैली नहीं कर पाया। ऑल टाइम हाई है और अब अनचार्टर्ड टेरिटरी है स्टॉक में मूव करने की और उड़ान भरने की एक नई उसके पास टेरिटरी मौजूद है। चिराट सीमेंट भी बहुत करीब पहुंच चुका है अपनी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए, जबकि पायनियर सीमेंट इससे बेशतर ही अपने अनचार्टर्ड टेरिटरी में मौजूद है। अगला हमारा जो स्टॉक है स्टॉक नंबर 3 फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड, 511 रुपये 72 पैसे की क्लोजिंग थी आज। अपसाइड पोटेंशियल 700 रुपये की सतह का। शील्ड कॉरपोरेशन स्टॉक नंबर 4 274 रुपये और 74 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 372 ऑलमोस्ट 100 रुपये का मार्जिन है यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल के लिए। अगर हम देखें स्टॉक नंबर 5 गंधारा लिमिटेड, 222 रुपये की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल 252 रुपये की इनिशियली इब्तदाई तौर पर। फिलवक्त स्टॉक में एक डिप का इंतज़ार करना बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है ताकि रिस्क अंडर कंट्रोल हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नए तज़किए और इसके साथ साथ नए शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।